Good morning class. Today we are going to start with our second chapter of statistics, that is presentation of data. In previous chapter we have done collection of data. हम data कैसे collect करते हैं, sources अलग अलग है, प्राइमरी है, सेकेंडरी है, ओके। तो अभी वो डेटा हमने जो चाहे वो क्वालिटी फॉर्म में हम निकाले हो या क्वांटिटी वे में हो, उसको तो हमने कलेक्ट कर लिया। अब प्रेजेंट कैसे करना है न्यूमेरिकल वे में, वो हम इस चैप्टर में डिस्कस करेंगे, ओके। तो पहले हम यहाँ बात करेंगे डेटा की। डेटा होता कौन टाइप के होते हैं हमारे डेटा? हमारे दो टाइप के होते हैं, या तो आपका वो होगा क्वालिटेटिव डेटा या तो आपका वो होगा क्वांटिटेटिव डेटा। आपके डेटा दो टाइप के होंगे। अब डेटा भी आप कन्वर्ट करते हो उसको एक प्रॉपर फॉर्म में, या डिस्क्रीट मैनर में या तो कंटिन्यूस मैनर में। सबसे पहले हमें देखना है हम क्लासीफाई क्यों कर रहे हैं। अभी देखो, जब हम कोई भी इंफॉर्मेशन कलेक्ट करते हैं तो वो रॉ फॉर्म में होता है, मतलब वो क्वेश्चन हमें प्रॉपर एकदम प्रॉपर फॉर्म में नहीं मिलता। तो हम क्या करते, उस रॉ को हम सिंपल वे में क्लासीफाई करते। तो क्लासीफाई करने का भी दो वे है, एक हमारा है डिस्क्रीट और दूसरा हमारा है कंटिन्यूस। क्या देखो, अ प्रोसेस ऑफ अरेंजिंग, हम क्या करते हैं, अरेंज करते हैं क्या, अनग्रुप या रॉ डेटा इनटू प्रॉपर फॉर्म इज कॉल्ड क्लासिफिकेशन ऑफ डेटा। क्या बोला गया, एक प्रोसेस जहाँ पे हम अरेंज कर रहे हैं रॉ डेटा को, एक प्रॉपर क्लासीफाई कर रहे हैं एक फॉर्म में, उसे हम क्या बोलेंगे, क्लासिफिकेशन। अब वो क्लासीफाई करने के बाद हम जो डेटा हमें जो मिला एग्जैक्ट, उसे हम क्या बोलेंगे, क्लासिफाइड डेटा, ओके। तो हम सम्स के साथ साथ थियोरी भी करते जाएंगे, उसका क्या मीनिंग है, क्या इंपॉर्टेंस है, ओके। तो हम स्टार्ट करते हैं हमारे इलस्ट्रेशन नंबर 1 से, ओके। सो क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, देखो पहले हम क्वेश्चन रीड करेंगे। इन अ टेलीविजन मैन्युफैक्चरिंग कंपनी 500 टेलीविजन सेट्स आर प्रोड्यूस्ड ड्यूरिंग अ वीक. A sample of 50 television set is drawn and each television set is examined. The number of defect per set is given below. Prepare an appropriate frequency distribution. अभी देखो क्वेश्चन में क्या बोला है आपको, एक टीवी मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है जो कितने टोटल 500 टेलीविजन सेट एक वीक में वो कितने बना रही है, टेलीविजन 500। हमने क्या पढ़ा चैप्टर फर्स्ट में कि जिस चीज़ की हम स्टडी करते हैं वो हमारे लिए क्या वो हमारे लिए क्या हो जाएगा, पॉपुलेशन हो जाएगा। तो हम स्टडी यहाँ पे किसी कर रहे हैं, पूरे 500 यूनिट की कर रहे हैं, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, कैपिटल एन डिनोट करते ना पॉपुलेशन को हम, कैपिटल एन। अभी क्या किया हमने, इसमें से सैंपल निकाला है कितना, 50 टीवी को, तो वो हमारा क्या हो जाएगा, सैंपल डिनोट करेंगे हम स्मॉल एन से। तो हमें कैपिटल एन मतलब कि पॉपुलेशन हमारा क्या है 500 एंड स्मॉल एन सैंपल हमारा कितना है 50। तो आपको यहाँ पे क्या फाइंड करना है, फ्रीक्वेंसी निकालना है। आपने ये क्वेश्चंस 8, 9, 10 में भी किए होंगे, क्लासीफाई करना है जहाँ पे आप टेली मार्किंग करते हो, जैसे आपको यहाँ पे रॉ फॉर्म में क्वेश्चंस दे के रखे हुए। तो आपका पहला काम क्या होगा, इसमें मैक्सिमम और मिनिमम नंबर फाइंड करने। अभी आप क्वेश्चंस देख रहे हो यहाँ पे 0, 2, 2, 0, 3, 3, 4, 1, जो भी क्वेश्चन है आपको देखना है कि मिनिमम नंबर में कौन सा नंबर है, मतलब कि मिनिमम वैल्यू कितनी है इसके अंदर, तो वो 0 दिख रही है हमको, और मैक्सिमम कितनी है, 5 है अब तक, और 5 से बड़ा नंबर यहाँ पे कोई नहीं है, मतलब ये हमारा है मैक्सिमम वैल्यू। हमें ये दो फर्स्ट देखना है, मिनिमम वैल्यू कितनी है और मैक्सिमम कितनी है, हमें रेंज निकालना है। तो रेंज क्या है हमारा, रेंज मतलब फॉर्मूला होता है मैक्सिमम माइनस मिनिमम। तो कितना है मैक्सिमम 5, मिनिमम कितना है हमारा 0, तो रेंज कितना हमारा आया 5। जब भी हमारा जो रेंज 10 के अंदर ये शॉर्ट में आता हो, बड़े नंबर्स में नहीं है, तो अब हम डिस्क्रीट फ्रिक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन यहाँ पे प्रिपेयर करेंगे, ठीक है। अगर सपोज़ कि ये रेंज बड़े होते, ये 100 होता, ये भी कुछ 500 होता, तो कुछ 400 गैप आता, तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ता, कंटिन्यूस पे जाते हम, क्योंकि वो हमें पॉसिबल नहीं है ना कि हम 0 से लेके 500 तक नंबर लिखें, ये नंबर रेंज छोटा है। तो इसके लिए हमने यहाँ पे क्या डिस्क्रीट, मतलब कि जहाँ पे हम खाली XI वाला क्वेश्चन यहाँ पे फॉर्म करेंगे। क्लियर है आपको, फर्स्ट स्टेप हमने यहाँ पे डिस्क्रीट क्यों बना रहे हैं। अभी देखो आपको डिस्क्रीट फॉर्म में यहाँ पे x उसके अकॉर्डिंग टेली मार्क करना है यहाँ पे। अभी यहाँ पे क्या पहला दिया हुआ है यहाँ पे 0, तो आप 0 के टेबल पे आके एक यहाँ पे टेली मार्किंग करोगे। उसके बाद नंबर क्या है आपका यहाँ पे 2 है, देन 2 पे आपको टेली मार्क करना है एक,
सेम वैसे आपको पूरा यहाँ पे टेली मार्किंग करना है। टेली मार्क जब हो जाएगा आपको उसका फ्रीक्वेंसी काउंट करना है कितना है, ठीक है, काउंट करके लिख के टोटल करना है 50। अगर आपका राइट 50 आया और आपको सैम्पल 50 का निकाला था आपने, इट मीन्स आपका ये क्वेश्चन राइट। क्लियर है? ये क्वेश्चन आप वापस से ट्राई करना। आपका एक्सरसाइज 2.1 में फर्स्ट क्वेश्चन सेम ऐसा दिया हुआ है जो आपको खुद प्रैक्टिस करने हैं। ओके, टेली मार्किंग वाला है, ध्यान से टेली मार्क करना, कोई घाई नहीं। नंबर रिपीट बहुत है तो कन्फ्यूजन होता भी है, एक दो पॉइंट से भी क्या आपका सम्स रॉन्ग हो सकता है। क्लियर है? ओके, नाउ अब हम ध्यान देंगे कंटिन्यूस फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। ये हम कब फॉर्म करेंगे, जब हमारे जो रेंज होते ना वो बड़े होते हो। अभी देखो यहाँ पे एग्जांपल सपोज देके रखा हुआ है यहाँ पे 32, 45, 35, 45, तो मिनिमम यहाँ पे कितना है आपका, मिनिमम आपका यहाँ पे 27 है इसमें, और मैक्सिमम वैल्यू कितनी है आपकी 57। जब आप गैप देखते हो तो वो गैप आपका कितना आएगा 57 माइनस 27, डेट विल गिव अस 13। तो ये रेंज तो काफ़ी बड़ी हो गई, तो हम उतना तो यहाँ प्रिपेयर नहीं कर सकते ना, तो इसके लिए हम यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे हम कंटिन्यूस फ्रीक्वेंसी यहाँ पे प्रिपेयर करेंगे। कभी कभी क्वेश्चन में आपको मेंशन भी किया जाता है कि आपको इतना फ्रीक्वेंसी मतलब इतना गैप लेना है, 5 का गैप लेना है, 10 का गैप लेना है, कहीं कहीं नहीं दिया है तो आप अपने अकॉर्डिंगली ले सकते हैं। ओके, नाउ नेक्स्ट, अब इसका हम एग्जांपल कर लेंगे कंटिन्यूस का। अभी देखो आपको ये क्वेश्चन दे के रखे 2 to 8 to 20। क्वेश्चन में क्या बोला है यहाँ पे, 4 वीक का आपको यहाँ पे क्या दिया हुआ है, पूरा सेल दिया हुआ है डिफरेंट आइटम्स के, ठीक है। और यहाँ प्रिपेयर करना है आपको कंस्ट्रक्ट ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन बाय क्लासिफाइंग दिस डेटा इनटू 8 क्लासेस। क्वेश्चन में 8 क्लासेस दे के रखा है, ठीक है। तो पहला काम का क्या होगा, आपको सीधा यहाँ पे मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू फाइंड करनी है। तो मैक्सिमम वैल्यू कितनी है इसकी यहाँ पे देखना है, तो आपका आएगा 265, एंड मिनिमम कितनी वैल्यू है आपकी, वो 80। आपका रेंज कितना आया 185। अब 185 को आपको 8 क्लास में, मतलब ये क्लास ना, ये 1 2 3 4 5 6 7 8 ऐसे 8 क्लास में डिवाइड करना है। कितना वैल्यू आपका आया था 185 डिवाइड बाय 8, तो आपकी वहाँ पे आएगा 23.125। तो आप गैप इतना तो लोगे नहीं पॉइंट में ना, तो क्या करने का, एक अप्रोप्रिएट लेने का। जैसे कि अगर सपोज कि यहाँ पे गैप आया होता 9 का आया होता, तो मैं यहाँ पे 0 10 10 20 ऐसे 10 का गैप ली होती। अगर सपोज मैं यहाँ पे गैप मेरा यहाँ पे सपोज से 18 आया होगा, तो मैं 0 20 20 40 ऐसे गैप लेती। बट यहाँ पे गैप 23 आया तो मैं 25 का गैप ले लूँगी। मतलब कि यहाँ पे वैल्यू स्टार्ट कहाँ से मेरा हुआ था, यहाँ पे कहाँ पे 80, तो 80 किस में आएगा हमारा 50, मतलब 75 100 के बीच। तो 100 मतलब मैंने क्या 25 का गैप रखा है यहाँ पे बीच में, क्योंकि मेरा यहाँ पे इसके अकॉर्डिंग कितना वैल्यू आया 23, तो मैंने 25 का गैप रखा। ठीक है, क्लियर है आपको? इस वे से हमें ये सम्स करने हैं। अभी देखो हमने यहाँ पे क्लासीफाई किया 75 100 100 125 125 150, इस वजह से हम डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। उसके अकॉर्डिंगली हमें यहाँ पे टैली मार्किंग करनी है, नंबर के हिसाब से हमें यहाँ पे टैली मार्किंग करनी है और फ्रीक्वेंसी काउंट करके लिखना है, एडअप करना है। आपका सेम आया, इट मीन्स आपका ये आंसर करेक्ट है। क्लियर है आपको? इसी वे से आपको सेकंड क्वेश्चन 2.1 का सेकंड क्वेश्चन इसी वे से दिया हुआ है। वहाँ पे भी आपको क्लासेस दिया हुआ है, कितना आपको डिस्ट्रीब्यूट लेंथ कितना लेना है आपको। ठीक है, तो फर्स्ट सेकंड क्वेश्चन आपको करना है, थर्ड क्वेश्चन मैं करवा रही हूँ अभी, देख लो। पहले हम क्वेश्चन रीड कर लेंगे। थर्ड में थोड़ा यहाँ पे डेटाज और पूछा गया है, इसलिए फाइंड कर रहे हैं हम। तो क्या दिया है, क्वेश्चन रीड करेंगे पहले हम। The data regarding the number of mobile phone produced during last 60 days by a mobile phone manufacturing company is given below. Distribute into 10 classes. यहाँ पे क्लासेस दे के रखा है, हमें 10 क्लासेस में डिस्ट्रीब्यूट करना है। ठीक है, और कितने यहाँ पे डेज का दिया हुआ टोटल, यहाँ पे 60 डेज का लोग ने यहाँ पे 60 डेज़ में कितना प्रोडक्शन किया उसके उन्होंने यहाँ पे लोग ने इन्फॉर्मेशन दिया है। ठीक है, तो यहाँ पे हमें लेस देन एंड मोर देन फ्रीक्वेंसी फाइंड करनी है। अब वो कैसे प्रिपेयर करना है देख लो एक बार। फ्रीक्वेंसी फाइंड करनी है तो मतलब हमें उसके लिए FI चाहिए होता है। ये क्वेश्चन हमारा किस फॉर्म में है, रॉ फॉर्म में है। तो पहले हम इसको टैली मार्किंग के ज़रिए फ्रीक्वेंसी फाइंड करेंगे, उसके बाद हम आएंगे लेस देन मोर देन में। ओके, तो देखते हैं हम।
ओके, सबसे पहले आपको यहाँ पे टेबल रेडी करना है क्लास इंटरवल का। सम स्टार्ट करने से पहले अभी हमें एक और चीज़ जाननी है, यहाँ पे इंक्लूसिव और एक्सक्लूसिव फ्रीक्वेंसी क्या होती है। ओके, पहले वो डिस्कस कर लेंगे हम। इंक्लूसिव क्या होता है, एक्सक्लूसिव क्या होता है। इंक्लूसिव मतलब क्या होगा, जो हम नंबर इंक्लूड करते हैं काउंटिंग के वक्त। फॉर एग्जांपल अभी देखो 10 से 20 अगर आप काउंट करो तो 10 से 20 गैप कितना बोलोगे आप? 10 का गैप बोलोगे डायरेक्टली, है ना। गैप 10 का है, आप काउंट कहाँ से कर रहे हो? 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20। 10 का गैप यहाँ पे आ रहा है। पर ध्यान रखो, जब हम 10 से 20 के हम जब काउंटिंग किए, हम 10 को इंक्लूड नहीं किए थे, इसको हमने एक्सक्लूड किए। तो इसको हम क्या बोलेंगे? इसको हम बोलेंगे एक्सक्लूड फ्रीक्वेंसी। यहाँ पे हमने यहाँ पे क्या किया है, इसको एक्सक्लूड किया है नंबर को। हमने 11 से काउंट किया है, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20। 10 गैप आया तो इसे हम क्या बोलेंगे? एक्सक्लूसिव, जहाँ पे हमने 10 को एक्सक्लूड किया। तो ये हमारा हो जाएगा एक्सक्लूसिव फ्रीक्वेंसी। सेकंड हमारा आएगा इंक्लूसिव। सपोज कि आपका यहाँ पे 10 से 19 अब काउंट करो, ये आपका जहाँ पे आपको 10 को भी इंक्लूड करना है। जब 10 को भी आप गिनते हो तो 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, तो भी कितना आपका वैल्यू इसमें आया? गैप कितना आया? 10 का ही आया। क्यों ऐसा हुआ? क्योंकि यहाँ पे आपने 10 को भी इंक्लूड किया। जब आप 10 को भी इंक्लूड करते हो तो आपका क्या हो जाएगा? इंक्लूसिव फ्रीक्वेंसी। जब आप 10 को इंक्लूड नहीं करते हो, आपका कैपिंग 10, 20, 20, 40 ऐसा हुआ, मतलब आपने क्या फर्स्ट को इंक्लूड नहीं किया, आपने काउंटिंग 11 से शुरू की थी या 1 से शुरू की, तो आपका वो क्या हो जाएगा? एक्सक्लूसिव फ्रीक्वेंसी। डिफरेंस आपको क्लियर हो गया? इंक्लूसिव क्या होता है, एक्सक्लूसिव क्या होता है। ओके, अभी ये आपको जो हम कहाँ पे क्वेश्चन फाइंड करने वाले, इसमें हमें मोर देन एंड लेस देन टाइप फ्रीक्वेंसी बनानी है। तो इसके अंदर जब भी एक एक्चुअली क्वेश्चन सब बहुत बड़े दिए हुए, पहले हमें ना इसमें से हम मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू फाइंड कर लेंगे। तो आप यहाँ पे पहले जब मैक्सिमम वैल्यू फाइंड करोगे तो कितना आएगा? मैक्सिमम वैल्यू आपका यहाँ पे 1060 फिलहाल दिखा, कितना है यहाँ पे वैल्यू आपकी? मैक्सिमम वैल्यू हाईएस्ट आपका इसमें कितना? 1075। ये आपकी यहाँ पे हाईएस्ट वैल्यू है, वो हम लिख लेंगे कि यहाँ पे हाईएस्ट वैल्यू कितनी है हमारी? वो है हमारी 1075। और मिनिमम कितना है यहाँ पे? मिनिमम वैल्यू कितनी ढूंढो अभी इसमें से, सर्च करना है आपको, तो आपको वो 103 दिखेगा मिनिमम इसमें से। तो आपका कितना आया? वो 103। तो पहला स्टेप हमारा क्या है? फाइंड करना है हमको रेंज। फॉर्मूला क्या है उसका? मैक्सिमम माइनस मिनिमम। ठीक है, तो वैल्यू कितना है? 1075 माइनस 103, that will give us 972। ठीक है, अब 972 हमें यहाँ पे रेंज तो मिल गया। अभी से क्या करना होगा? हमें 10 क्लास में डिवाइड करना है। क्वेश्चन में दिया है कि डिवाइड करना है उसे 10 क्लास में, तो हम क्या करें? क्लास उसको डिवाइड कर दे। कितना है वो? 972 डिवाइडेड बाय 10। तो आपका रेंज कितना वैल्यू का आ रहा है? 97.2। अभी देखो, जब भी आपको यहाँ पे मोर देन एंड लेस देन फ्रीक्वेंसी फाइंड करने बोली होगी तो उस वक्त आपको इंक्लूसिव फ्रीक्वेंसी ही यहाँ पे फॉर्म करना है। इंक्लूसिव वे में ही आपको यहाँ पे जो यहाँ पे क्लास लेंथ आपको फॉर्म करना है। ठीक है, तो पहले हम यहाँ पे फाइंड कर लेंगे क्लास लेंथ क्या होगा हमारा। गैप कितना है देखो, पहले हमारा 97.2 जो हमारे 100 के आसपास है ना। तो हमारा 103 है, तो मतलब हमारा नंबर स्टार्ट कहाँ से हम करेंगे? 100 से करेंगे। अगर ये नंबर सपोज कि मेरा स्मॉल नंबर कुछ 85 होता तो मैं 0 से 100 स्टार्ट करती नंबर, बट यहाँ पे नंबर स्टार्ट कहाँ से करना है मुझे? 100 से। हमने यहाँ पे लेंथ कितना ले रहे हैं? 100 का क्लास लेंथ लेना है हमें। तो हम स्टार्ट करेंगे इसे, यहाँ पे हम लिखोगे क्लास इंटरवल कितना है आपका? 100 गैप। तो आपका नंबर स्टार्ट कहाँ से हो रहा है? 103, मतलब 100 से 199, क्योंकि ये हमारा कौन सा है? इंक्लूसिव वाला फॉर्म कर रहे हम। तो इंक्लूसिव में क्या करते हम? यहाँ पे 100 को भी गिनने हैं ना हमें, तो 100 को भी गिना, इसको भी गिना, तो गैप देखोगे तो आपका कितना हो जाएगा? वो 100। नाउ नेक्स्ट इट्स 200 to
299। ये भी गैप 100 है, जहाँ पे हमने 200 को भी इंक्लूड किया, तब जाके इनका जो लेंथ है वो कितना 100 का हुआ। नेक्स्ट 300 टू 399। नेक्स्ट 400 टू 499। कहाँ तक फॉलो अप करना है आपको, जहाँ तक आपका ये नंबर ना आ जाए। नाउ 500 to 599, 600 to 699, 700 to 799, 800 to 899, 900 to 999, now 1000 to 1099। अभी देखो 107 इसमें आ जाएगा, 1075, तो हम स्टॉप कर देंगे। क्लास 10 होगा ये। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। क्लियर है आपको। हमारा क्लास इंटरवल यहाँ पे रेडी हो गया है। अब हमें टैली मार्किंग करना है। हमें यहाँ पे एक कॉलम रेडी करना है, किसका, टैली मार्किंग का। टैली मार्क करना है हमें, तो हम स्टार्ट करेंगे यहाँ से। कितना हमारा यहाँ पे आया 699, तो 699 यहाँ पे है ना, तो यहाँ पे हमने एक लाइन ड्रॉ की। देन 749, 749 यहाँ आएगा। 103, 390, 390, 752, 752 इसमें आएगा। 1025, 1025 1000 से अब हो गया ये। 380, 380 आपका इसमें आएगा। 595, 595, 785, 399, 399 ये रहा। 389 यहाँ, ये भी यहाँ पर ही आएगा। 825, 625, 1029, 286, 530, 1075, 783, 653, 500, 1060, 540, 701। देखो यहाँ पे क्या हुआ, 5वां आया, तो हम 5 में कट करते ऐसा। देन 225, 452, 452, देन 499, 760, 695, 875, 603 यहाँ पे आएगा। 5 हो गया ये। देन 763, 453, 355, 999, 552, 553, 385, 525, 645, 849, 351, 503, 959, 959, 621, 775, 550, 265, 265, 663, 485, 465, 825, 720, 199, 385, 970, 565, 215, 430, 430 सॉरी यहाँ पे 2 3 4, 430, 370,
465। ओके डेट्स इट। अभी क्या करना है, हमें इसे काउंट करके फ्रीक्वेंसी लिखनी है। फ्रीक्वेंसी कितनी है अपनी, हमारी काउंट करें, ये हमारी कितनी आई, 2, 4, 5 + 4 9, 7, 10, 13, 14, 4, 3, 4। अब इसे ऐड अप करना है हमें, तो ऐड करेंगे इसे अब हम, तो कितना है इसका, 2 + 4 + 9 + 7 + 10 + 13 + 14 + 4 + 3 + 4, तो हमारी वैल्यूज़ की आई 70। नंबर ऑफ डेज हमारे 60 थे, ये 70 है, ये एग्जिट नहीं है, कुछ मिस्टेक था यहाँ पे। देखो ये 5 + 3 8, सॉरी माई मिस्टेक, ये आपका 8 आता है वैल्यू, ये 8 है। 5 + 4 9, मैंने 14 लिख दिया। अब इसको आप ऐड अप करो तो आपकी वैल्यूज़ की आएगी 6060, जो आपको क्वेश्चन में दी हुई है। ओके, ये माई मिस्टेक, मैंने यहाँ पे काउंटिंग में 14 13 पता नहीं कहाँ से लिख दिया। बाकी आप ऐड करोगे इसे, आप वैल्यू कितनी आएगी, 60 आएगी, जो आपको क्वेश्चन में दे के रखा है। 60 डेज़ का यहाँ पे लोग ने यहाँ पे जो प्रोडक्शन था वो दिया हुआ है। ठीक है, अब तो हमें हमारी फ्रीक्वेंसी मिल गई। अब फ्रीक्वेंसी के बेस पे हमें यहाँ पे लेस देन एंड मोर देन का टेबल रेडी करना है। यहाँ तक हमने हमारा क्या फ्रीक्वेंसी फाइंड कर लिया। अभी हमें इससे आगे फ्रीक्वेंसी क्यों फाइंड किया, हमें यहाँ पे क्या चाहिए था, मोर देन एंड लेस देन फ्रीक्वेंसी फाइंड करनी है। बट जब भी हम मोर देन लेस देन फाइंड करें फ्रीक्वेंसी, तो हमें यहाँ पे जो क्वेश्चन है ये कंटिन्यू फॉर्म में होना चाहिए, जहाँ पे गैपिंग प्रॉपर होना चाहिए। यहाँ पे गैपिंग देखो, सब में गैप 1 1 का आ रहा है, गैप प्रॉपर है ये नहीं, तो पहले हमें कन्वर्ट करना होगा प्रॉपर गैप में। ठीक है, तो क्या करना होगा, इसे एक सिंपल सा एक इसका मेथड है। यहाँ पे गैप कितना है हर नंबर के बाद, देखो 199 200, गैप कितना है, 1 का है, सब में वही गैप है 1 नंबर का। तो जो 1 है वो डिवाइड करना है 2 पार्ट में। ये जो 1 है उसको हमें डिवाइड करना है 2 पार्ट में, तो आपका क्या आएगा 0.5। कितना आया 0.5, तो आपको पहले वाले में से माइनस करना है 0.5 और दूसरे में से आपको प्लस करना है 0.5। अगर आपने ऐसा किया तो आपका क्या आएगा वैल्यू इसका, 0.5 माइनस किया तो क्या आएगा आपका, इसका आपका आएगा 99.5। इसमें प्लस करोगे तो क्या आएगा आपका, ये आएगा 199.5। ये एक बन गया। सेकेंड क्या देखो, 100 से माइनस करो, सॉरी 200 से माइनस करो 0.5, तो आपका आएगा 199.5, प्लस करो उसमें तो कितना हो जाएगा 299.5। सेम हर एक में से 0.5 माइनस और 0.5 प्लस, तो आपकी फ्रीक्वेंसी कुछ इस कंटिन्यूस वे में बनेगी। ठीक है, तो आपको ये कंटिन्यूस वाली फ्रीक्वेंसी फाइंड कब करनी है, जब आपको मोर देन लेस देन क्वेश्चन पूछा जाएगा तब। हमें यहाँ पे क्या किया, यहाँ पे पहले में से -0.5 किया, दूसरे में से +0.5 किया, तो हमें यहाँ पे क्या कंटिन्यू फॉर्म में क्वेश्चन मिला। जो हमारा ये इंटरवल यहाँ पे गैप प्रॉपर ही है, 100 का गैप ही है, बट हमारी जो वे है पूरा कंटिन्यू फॉर्म में। यहाँ पे कैसे गैपिंग में था, यहाँ पे गैपिंग नहीं कंटिन्यू फॉर्म में। ठीक है, तो हमें यहाँ पे लेस देन एंड मोर देन में ये वैल्यू को डिस्क्राइब करना है। कैसे करना है हम देख लेंगे। अब आपको एक टेबल रेडी करना है। यहाँ पे लिखोगे आप नंबर ऑफ मोबाइल्स, कौन सा हम कर रहे फिलहाल, लेस देन टाइप करेंगे हम। ठीक है, लेस देन, तो वैल्यू किस था 1 टाइप का पूरा, तो 99.5, 199.5, 299.5, 399.5, 499.5, 599.5, 699.5, 799.5, 899.5, सॉरी ये 999.5 एंड 1099.5। इस वजह से कुछ कितना हुआ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, ऐसा कुछ यहाँ पे फाइन हो गया हमारा। अभी हमें यहाँ पे हम कर रहे स्टार्ट लेस देन से। हमारी फ्रीक्वेंसी हम साइड में लिख लेंगे, फ्रीक्वेंसी कितनी थी इसकी यूज़ के लिए नेक्स्ट पेज पे, तो 2497
2497 2497 10 8 9 10 8 9 434, ये हमारी कुछ फ्रीक्वेंसी है। ठीक है, तो हम अभी क्या फाइंड करेंगे, पहले हम लेस देन। तो लेस देन में हमें यहाँ पे स्टार्ट करना है, स्टार्टिंग हम करेंगे ज़ीरो से। कहाँ से? ज़ीरो से। तो ज़ीरो के बाद अब नेक्स्ट स्टेप हमारा 199, अभी क्या करेंगे हम, ज़ीरो में प्लस करेंगे पहली फ्रीक्वेंसी, कितनी है वो? 2। तो आपका क्या आ जाएगा, फ्रीक्वेंसी कितना हो गया, पहला 0, ये कितना हो गया, 2। देन हम नीचे में क्या करेंगे, 2 0 में 2 के साथ अब एक और स्टेप क्या करना है हमें, एक एक ऐड करते ही जाना है पूरे को। तो ये 3 ऐड किया तो 0 + 2 + 4 आपका आएगा 6। नौ थर्ड आपका करना है 0 + 2 + 4 प्लस कौन सा नेक्स्ट 9, तो आपकी इसकी वैल्यू आएगी 15। नाउ सेम नेक्स्ट 0 + 2 + 4 + 9 + 7, तो वैल्यू इसकी आपकी आएगी 22। इसी वे से आपको एक एक करके नंबर यहाँ पे ऐड करते जाना है, 7 + 10 और आपकी वैल्यू इसकी आएगी 32। ना सेम 0 + 2 + 4 + 9 + 7 + 10 + 8, तो आपकी वैल्यू इसकी आएगी 40। देन सेम वे से आपको मतलब क्या करना है, हम क्या कर रहे हैं, हर एक में एक एक नंबर ऐड करते जा रहे हैं। लेस देन में हम स्टार्टिंग कहाँ से करते हैं, 0 से, और सब में हम क्या करते हैं, एक नंबर ऐड करते जाते हैं। तो ठीक है, तो हमारा वैल्यू यहाँ पे कितना यहाँ पे आया, 0 2 6 15 22 32 40। अब इसको भी हम एक नंबर और ऐड कर देंगे यहाँ पे, 8 तक स्टॉप किया। अब जब 9 ऐड करेंगे तो इसकी वैल्यू हमारी आ जाएगी कुछ 48। जब 48 में हमने और लिख के यहाँ पे 4 ऐड किया तो आपकी वैल्यू यहाँ पे कितनी आ जाएगी, ये 9 है, 9 ऐड किया तो 49 है। जब 49 में अगर आप जब यहाँ पे 4 ऐड करोगे तो आपकी वैल्यू सी कितनी हो जाएगी, 53 हो जाएगी। 53 में जब आप ये 3 ऐड करोगे तो वैल्यू कितनी आपकी आ जाएगी, 56। अगेन 4 ऐड करो 60। एट द एंड आपका जो टोटल वैल्यू फ्रीक्वेंसी का होता है ना, वो आपका यहाँ पे आना चाहिए। इट मीन्स क्या, आपका ये लेस देन फुल राइट है। सिंपल है, आपको ये देख के लग रहा होगा क्या करना है, सिंपल आपको स्टार्ट करना है 0 से। ठीक है, फिर आपको एक एक करके हर एक फ्रीक्वेंसी को ऐड करके यहाँ पे लिखना है। सिंपल है, क्लियर है आपको। अब दूसरा हमारा यहाँ पे क्या आएगा, मोर देन का भी हम वही करेंगे। कैसा है ये वैल्यू, 99.5 199.5, हम ये लिख लेंगे क्वेश्चन पूरा, 299.5 399.5 499.5। ओके, इस वजह से हमने क्या किया, अपने पूरे लोअर बाउंड्रीज हमने यहाँ पे लिख लिए। अब मोर देन में लेस देन में क्या फ़र्क है, लेस देन में हम स्टार्ट करते हैं 0 से और एक एक नंबर यहाँ पे ऐड करते रहते हैं। मोर देन उसका ऑपोजिट है, हम क्या करेंगे, यहाँ पे जो हाईएस्ट वैल्यू है वो लिख लेंगे। जैसे कि देखो, हम फ्रीक्वेंसी यहाँ पे साइड में लिख लो, कितना है वो, 2 4 9 7 10 8 9 4 3 4। ठीक है, तो आपको क्या करना है ना, सबसे पहले जो हाईएस्ट वैल्यू है वो लिख देना है। मतलब पूरा कितना है आपका, ये 60 है ना, तो आपको 60 ही लिख लेना है पूरा। कितना है ये आपका, 60। पूरे नंबर को ऐड करो, यहाँ पे लिखो, ये आपका हो जाएगा 60। 1 बाय 1 एक एक नंबर माइनस करना है आपको। 60 - 2 तो आपका वो हो जाएगा 58। नाउ 58 - 4 तो आपका आएगा यहाँ पे 54। नाउ 54 में से माइनस करोगे आप 9 तो आपका वैल्यू इसका आएगा 45। 45 से माइनस करो 7, आपका वैल्यू आएगा 38। इसी वजह से आपको एक एक करके माइनस करना है। 38 माइनस यहाँ पे करोगे आप 10 तो आपका आएगा 28। नाउ 28 - 9 तो आप 28 - 8 सॉरी, आपका ये कितना आएगा,
20. नाउ 20 माइनस 9 आपका आएगा 11. 11 माइनस 4 तो आपका आएगा 7. 7 माइनस 3 तो यहाँ पे आपका आएगा 4. नाउ 4 माइनस 4 0. आपका एट द एंड इसकी वैल्यू 0 आएगी. दोनों सेम था. लेस देन में क्या करना है, हमें हर एक नंबर को प्लस करते जाना है. 1 बाय 1 प्लस करते हैं. स्टार्टिंग का था 0 से स्टार्ट किया, देन 0 प्लस 2 कितना, तो 2, फिर 2 प्लस 4, फिर बाद में ये 2 नंबर, ये 3, ये 4, मतलब आपको 1 बाय 1 यहाँ पे क्यूमुलेटिव वे में उसको यहाँ पे प्लस करते जाना है. और एट देन आपका जो टोटल रहेगा वो सेम आ जाएगा. वो आपका था लेस देन, और मोर देन उसका ऑपोजिट. वहाँ पे क्या किया आपने, स्टार्टिंग आपको जो टोटल नंबर है फ्रिक्वेंसी का वही लिख देना है और 1 बाय 1 माइनस करते जाना है. एट द एंड आपका 0 वैल्यू आएगा. ठीक है, क्लियर है आपको. यहाँ पे कैलकुलेशन आपको शो करना है. जैसे कि यहाँ पे कैसे 60 कैसे आया, ये पूरे को 2 प्लस 4 प्लस 9 प्लस 7 प्लस 10 प्लस 8 प्लस 9 प्लस 4 सब ऐड किया, 60 तब आया. फिर आपको 58 कैसे आया, तो आपने एक नंबर निकाल देना है वहाँ से, इतना नंबर शो करना है. कैलकुलेशन भी आपको शो करना है. अगर आपको फिर भी समझ में नहीं आता है, एग्जांपल्स भी देख लो एक बार, फिर भी नहीं आया तो मुझे पूछ लेना. ओके ओके. नाउ फोर्थ क्वेश्चन हम कर लेंगे. इसका फोर्थ क्वेश्चन क्या है, पहले हम रीड कर लेंगे. क्या दिया है क्वेश्चन, री राइट द फॉलोइंग फ्रिक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन बाय स्टेटिंग क्लास लेंथ एंड मिड वैल्यू ऑफ ईच क्लास. इस क्वेश्चन में इन्होंने हमसे क्या पूछा है, हमें यहाँ पे क्लास लेंथ और मिड वैल्यू फाइंड करना है. क्लास लेंथ गैप कितना है इनके बीच में वो फाइंड करना है और मिड वैल्यू निकालना है. ठीक है, तो अभी यहाँ पे मिड वैल्यू फाइंड करना है. इट मीन्स क्या, हमें तो इसको पहले कंटिन्यू फॉर्म में कन्वर्ट करना पड़ेगा. क्यों, क्योंकि हमारा क्वेश्चन देखो 099 100 299 कौन से फॉर्म में क्वेश्चन है हमारा, ये इंक्लूसिव के एक्सक्लूसिव, इंक्लूसिव, जहाँ पे हमने 0 को भी इंक्लूड किया है. तो पहले हम ये क्वेश्चन को ही कन्वर्ट कर लेंगे प्रॉपर फॉर्म में. तो हमारा ये क्वेश्चन नंबर 4 क्लास क्या दिया हुआ है, 099 100 299 200, सॉरी आपको 300 300 499 500 749. यहाँ पे डिफरेंस प्रॉपर नहीं है, ध्यान देना. 750 899 900 999. ठीक है, सबसे पहले हम क्या करेंगे, हमारा मेथड क्या है, इसको कंटिन्यू फॉर्म में वापस बनाना, रीअरेंज करना. यहाँ पे गैप कितने का है, 1 का है, तो हम डिवाइड करेंगे उसे 2 पार्ट में. तो हमारा क्या हो जाएगा 0.5. तो पहले वाले में हमें माइनस करना है 0.5, दूसरे में हमें क्या करना है, प्लस करना है 0.5. 0 में से अगर जब -5.5 करेंगे तो आपका वैल्यू कितना आएगा, -0.5 आ जाएगा, है ना. और अगर आप 99 में प्लस करोगे 0.5 आपका आएगा 99.5. नाउ सेम फॉर दिस 100 में से 0.5 निकालो तो आपका यहाँ पे आ जाएगा 99.5. यहाँ पे ऐडअप करो तो 299.5. माइनस करो 300 में से कितना हो जाएगा 299.5. यहाँ प्लस तो 499.5. माइनस करो 500 में से 0.5 तो आपका वैल्यू से कितना आएगा 499.5. और ये आपका हो जाएगा 749.5. ऐड करोगे 0.5 तो माइनस करो 0.5 तो 749.5 और प्लस करो तो 899.5. 900 में से माइनस करो तो कितना हो जाएगा ये 899.5 प्लस करो तो कितना हो जाएगा 999.5. अब चेक करो हमारा क्वेश्चन कंटिन्यू फॉर्म में है. 99.5 299.5 499.5 749.5 899.5. हमारा क्वेश्चन अभी हमारा एकदम एग्जैक्ट कंटिन्यू फॉर्म में आ गया है. तो पहला हमें फाइंड यहाँ पे करेंगे वो रहेगा हमारा क्लास लेंथ. तो क्लास लेंथ का फॉर्मूला क्या होगा, हमारा मतलब क्या होता है क्लास लेंथ, इन दोनों के बीच का गैप कितना होता है वो हमारा होता है क्लास लेंथ. तो 99.5 और 0.5 -0.5 के बीच में लेंथ कितना है, तो वो कैसे होगा
तो हम प्रॉपरली यहाँ पे करेंगे, क्या फॉर्मूला है यहाँ पे, माइनस करना है। तो कितना है 99.5 में से माइनस करेंगे, अपर बाउंड्री जो होता है ना उसको हमें माइनस करना होता है लोअर बाउंड्री से। ये हमारा क्या है, लोअर बाउंड्री, ये हमारा क्या है, अपर बाउंड्री। लोअर बाउंड्री एंड अपर बाउंड्री, फॉर्मूला क्या है हमारा इसका, अपर बाउंड्री माइनस लोअर बाउंड्री। तो अपर बाउंड्री कितनी है 99.5 माइनस लोअर बाउंड्री कितनी है -0.5। तो सेम सबका हम पहले लिख लेंगे। ये कितना है हमारा अपर बाउंड्री कितना है इसका 299.5 माइनस 99.5। नाउ सेम फॉर दिस 499.5 अपर बाउंड्री, इसका लोअर बाउंड्री कितना है 299.5। 749.5 माइनस 499.5। 899.5 minus 749.5. Now last 999.5 minus 899.5. अभी हमें माइनस करना है, मतलब ये क्या हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। तो 99.5 प्लस 0.5, तो कितना आया आपका क्लास लेंथ, कितना आया इसका 100। इसका भी देखो माइनस करो तो आपका वैल्यू से कितना आएगा 200। माइनस करो 499.5 माइनस 299.5, इसका भी गैप आपका 200 है। नाउ 749.5 माइनस 499.5, इसका गैप भी आपका कितना है 250। सबका गैपिंग निकालना है, कितना है डिडक्ट करो 150 आएगा, ये हमारा कितना है 100। तो क्लास लेंथ क्वेश्चन ने पूछा, हमने वो फाइंड कर लिया। अभी एक और फाइंड करना है, वो है हमारा मिड वैल्यू। क्लास लेंथ फाइंड हो गया हमारा, इनका गैप निकालना था। गैप सिंपल था बट क्वेश्चन उन्होंने हमें कौन से फॉर्म में दिया था, इंक्लूसिव फॉर्म में दिया था। हमने क्या किया, पहले क्वेश्चन को कन्वर्ट किया एक्सक्लूसिव फॉर्म में, उसके बाद उसका हमने उसका गैपिंग देख लिया, कितना क्लास लेंथ है हर यहाँ पे बाउंड्री के बीच में। ठीक है, अभी सेम हमें यहाँ पे फाइंड करना है इनका मिड वैल्यू। मिड वैल्यू फाइंड करने का भी फॉर्मूला है, वो है आपका लोअर बाउंड्री प्लस अपर बाउंड्री डिवाइडेड बाय 2, मतलब मिड वैल्यू। मैं यहीं पे फाइंड कर देती हूँ मिड वैल्यू इसका कितना है। ठीक है, क्या करना है, दोनों को एडअप करके डिवाइड करना है 2 से। तो कितना हो जाएगा आपका ये 999.5 प्लस माइनस 0.5, तो ये तो प्लस माइनस क्या हो जाएगा माइनस। तो इंश्योर हमारा कितना वैल्यू इसका आएगा, कितना आया 99। तो 99 को आप डिवाइड करोगे 2 से तो आपकी वैल्यू इसकी आएगी 49.5। सेम फॉर सेकेंड, यहाँ पे गैप कितना है आपका, दोनों को प्लस करना है आपको, 299.5 प्लस 99.5, 299.5 प्लस 99.5 कितना आया 399, डिवाइड करना है उसको 2 से, आपका वैल्यू कितना आया 199.5 आ गया मिड वैल्यू। इजी है, क्या करना है, सिंपली दोनों को ऐड करो, डिवाइड बाय 2 कर दो। नाउ सेम फॉर नेक्स्ट 499.5 प्लस 299.5 डिवाइड बाय 2, इसकी वैल्यू आपकी आएगी 399.5। सेम दोनों को ऐड करो और डिवाइड करो 2 से, आपकी वैल्यू आएगी 624.5। इसे भी इस वे से ऐड करो और डिवाइड करो, आपकी वैल्यू इसकी आएगी 824.5। और सेम फॉर दिस, आपकी वैल्यू आई 949.5। आ गया मिड वैल्यू। मिड वैल्यू इजी है फाइंड करना, हमें लोअर बाउंड्री जो इसकी है प्लस करना है अपर बाउंड्री से और बाय 2 कर देना है, डिवाइड बाय 2, तो आपको मिड वैल्यू मिल जाएगी। क्लास लेंथ कैसे निकालते हैं हम, 2 नंबर के बीच का गैप हमारा क्या होता है, वो क्लास लेंथ। क्लियर है। अब देखो क्वेश्चन नंबर जो 5 है वो आपका होमवर्क है, इसमें आपको बोला गया है फाइंड करना है लेस देन और मोर देन फ्रिक्वेंसी। आपको क्वेश्चन देखो डिस्क्रीट फॉर्म में दिया हुआ है, सिंपल है, खाली आपको क्वेश्चन से ही आपको इसमें लेस देन और मोर देन का टेबल रेडी करना है। ओके, बाकी का हम क्वेश्चंस नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे।